राधा। हे सर्वेश्वरी कृपा कर दो, करुणा करके झोली भर दो, करुणा करके झोली भर दो, करुणा करके झोली भर दो। हे सर्वेश्वरी कृपा कर दो, करुणा करके झोली भर दो, करुणा करके झोली भर दो। अब तो रख लो अपनी शरण, राधे बसा लो अपनी शरण राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पापों में ज्यादा पुण्य है कहो, राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पाप में ज्यादा पुण्य है, गाइए राधे बसा लो वृंदावन। प्रेम से बोलिए राधा रानी की। बोलिए बरसाने वाली की। हरि बोल। राधे ज्योति हो तुम में अधियारा, कष्टों से भरा ये जग सारा, कष्टों से भरा ये जग सारा, कष्टों से भरा ये जग सारा। ओ अब तुम ही मिटा दो सारे भरम, राधे बसा लो वृंदावन। ही मिटा दो सबरे भवन, राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पापों में ज्यादा पुण्य है कहो, राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पाप में ज्यादा पुण्य है राधे बसा लो वृंदावन। बोल बरसाने वाली की। राधे बसा
करुणामयी है दयामयी, ओ करुणामयी है दयामयी, करुणामयी है दयामयी, ओ करुणामयी है दयामयी, करुणामयी है दयामयी, ओ करुणामयी है दयामयी, करुणामयी है दयामयी, दयामयी करुणामयी, 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 मेरे पापों है ज्यादा पुण्य है कम, राधे बसा लो वृंदावन। अगर हम दिल से कहेंगे तो वृंदावन बुला लेंगे राधा रानी, और इतनी जगह वृंदावन में कहाँ है भैया, पहले से पूरी दुनिया वृंदावन में पहुंच गई। अब तो ऐसी कृपा करो राधा रानी कि हमारा घर ही वृंदावन बन जाए, तब तो ठीक है। आज माता देवहूति को कपिल भगवान ने दिव्य ऐसे उपदेश दिए, जीव की गति बताई, गर्भ में ये कैसे रहता है, 10वें महीने में बाहर आता है, फिर ये माया में फंस जाता है, जीवन भर ये केवल इधर उधर भटकता रहता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। इसलिए अगर इसे दुनिया के चक्कर से बचना है तो भगवान का भजन करें, ऐसा जब उपदेश दिया। माता देवहूति का शरीर जो है जल बन करके प्रवाहित हुआ, जो सिद्धा नाम की नदी के रूप में। अच्छा, आप जो कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, आपसे हम प्रार्थना करेंगे आप अंदर आ जाएं, कथा के प्रेमी है तभी खड़े हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई नाचने वाला आने वाला हो, उसकी प्रतीक्षा में खड़े हो, तो कथा तो बैठ कर के सामने से आनंद लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आगे आ जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चतुर्थ स्कंद में विदुर मैत्रेय का पावन संवाद है, जिसमें प्रसूति के गर्भ से जो सती ने जन्म लिया, सती का देह त्याग की सुंदर चर्चा आई है। ध्रुव के ऊपर भगवान ने 5 महीने में किस प्रकार से कृपा करी, उसका हमें पावन दर्शन मिला। कौन कहता है कि भजन करने के लिए बुढ़ापे में हम भजन करेंगे? माताएं बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, बोले भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ, ये युवावस्था ही है, चाहे भजन कर लो और इसी से चाहे हम दुनियादारी की बातें कर लो। हाँ, आप सुनाएंगे इसको। तो इसलिए भजन जो है ध्रुव की तरह, जब समय मिले, जब नेत्र हमारे अंदर के खुल जाएं, तब हम भगवान का भजन करने लग जाएं। फल या तो कच्चा चढ़ाते हो या पका हुआ चढ़ाते हो, सड़ा हुआ फल नहीं चढ़ाया जाता भगवान। कच्चा फल बाल्यकाल, पका हुआ फल आपकी जवानी है, और सड़ा हुआ फल तो बुढ़ापा है। जब घर के ही नहीं चाहते तो भगवान क्या चाहेंगे बुढ़ापे को, बताओ। आंखों पे तनेगा जाला, नाकों से बहेगा नाला, लकड़ी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। बुढ़ापे में तो बस केवल साधन लकड़ी का ही हो जाता है। खुद हम पवित्र नहीं रह सकते तो साधना कैसे हो? हमारा शरीर ही नहीं सध रहा है तो साधना शरीर से कैसे हो? इसलिए बाल्यकाल से ध्रुव की तरह हम भगवान की तरफ बढ़े। कौन कहता है कि हमें भगवान तो केवल योगियों को मिलते होंगे, केवल ब्राह्मणों को मिलते होंगे, केवल संतों को मिलते होंगे? अगर ऐसी बात होती तो केवट के यहाँ भगवान राम क्यों आ गए? केवट को नहीं तारा, उसका पूरा खानदान तार दिया। पितरी पार कर मुदित मन प्रभु ही ले गए वो पार। सबसे पहले पितरों का उसने उद्धार किया,
अगर आप कहें कि जिसका संसार में कोई नहीं है उसे भगवान कैसे मिलेंगे, तो उस सबरी को देखो, उसने तो जीवन का सब कुछ छोड़ दिया। सबरी के यहाँ भगवान आए तो उसने क्या बोले, जूठे बेर खिलाए भगवान को, तो वहां भी भगवान ने बड़े चाव से पाए हैं। कौन कहता है कि भगवान ऐसी परिस्थिति वालों को मिलते होंगे? भगवान इतने सहज है, इतनी सरल है। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज शासन किया और इनके जो है उत्तम सुरुचि के जो बेटा है अलकापुरी में यक्षों का जिन्होंने वन उजाड़ा, यक्षों ने मार दिया, इन्होंने भयंकर युद्ध किया, मनु महाराज ने रोका इनको। और भगवान ने ध्रुव के लिए ऐसा ध्रुव लोक दिया जो आज भी हम जब विवाह होता है ना किसी का, तो पति पत्नी को ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है मालूम है? उन्हें उस समय दिखाया जा रहा है कि भैया विवाह तो हो गया तुम्हारा, लेकिन ध्रुव की तरह तपस्या भी करनी है, ध्रुव की तरह निष्ठा भी रखना है भगवान में। जैसे ध्रुव ने भगवत प्राप्ति करी है, ऐसे तुम्हारा दाम्पत्य जीवन ध्रुव रहे, निश्चित रहे, लेकिन उद्देश्य तुम्हारा केवल भगवत प्राप्ति है। इसलिए आज भी वो संकेत दे रहे हैं कि भैया तुम्हारा कर्तव्य तो केवल भगवान का भजन है। इन्हीं के वंश में उत्कल अंग बैन बड़े दुष्ट हैं, पर महाराज पृथु आए हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। 99 ही यज्ञ पूरे होने दिए, क्योंकि शतक्रतु हो जाते, 100 यज्ञ हो जाते तो कहीं इंद्र का पद जिन्हें नहीं मिल जाए, तो इंद्र ने विघ्न डाला। कभी घोड़ा चुरा के ले जाए, इसलिए आज महाराज पृथु ने सोचा अब तो 99 पूरे, भगवान 99 में ही प्रसन्न हो गए हैं, तो ये 99 का चक्कर ही खराब है। जेब में 99 रुपए हैं, 1 रुपए और मिल जाए पूरे 100 हो जाएंगे। इस चक्कर में 1 रुपए के चक्कर में 99 का सुख भी नहीं ले पाते। पृथु महाराज ने सोचा 99 होगा इतने ठीक है, एक के चक्कर में 99 क्यों हो। और ये 99 के चक्कर जब से कंपनी कोई भी ऑफर देती है तो 99 का ही ऑफर देती है। इसलिए जो भी हमारे पास में भैया पहले उसका सुख भोग लो, और जो कम है उसके चक्कर में उसको अगर भूल जाएंगे तो उसका सुख और नहीं भोग पाएंगे। ये करके दिखाया, बड़ी दिव्य स्तुति पृथु महाराज ने करी है। हे प्रभु हमारे लिए केवल सुंदर कान दे दो, और हमारे कान ऐसे हो जाएं कि 10,000 कानों की शक्ति इन कानों में सुनने की मिल जाए। कितनी भी दूर भगवान आपकी कथा हो रही हो तो वो कथा हम इतनी दूर से भी सुन लें। श्रुति अपनी मांगी है, और श्रुति कहते हैं वेद को भी, कि अगर हम प्रभु आपसे वेद मांग लें, आपका धर्म मांग लें, तो भगवान तो अपने आप मिल जाते हैं। वेद पर चलना और भगवान की वाणी को मानना दोनों एक है। भगवान की वाणी वेद वाणी है। ये पुराण किसकी वाणी है? ऐसा नहीं कि आज हम इस कथा को सुना रहे हैं तो आप कहो कि वो कथा उनकी चल रही, कथा हमारी थोड़ी है, कथा तो भागवत की है भैया। हमारे जैसे कितने आए और कितने करके चले गए, और आगे कितने आने वाले हैं, कोई गारंटी थोड़ी है। कथा तो भगवान की है, ये वाणी जो भी मुख से निकल रही है ये भगवान की वाणी है। ब्रह्मांड में ये घुली हुई है तभी तो निकल रही है ये वाणी। और जिस दिन भगवान की इच्छा नहीं होगी उस दिन फिर वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है, कुछ बोलने लायक ही नहीं बचती। प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी महाराज आए, और प्रियव्रत का बड़ा सुंदर चरित्र है। इन्होंने अपने जीवन में सुंदर व्रत का आचरण किया है। आज इन्होंने पहले तो विवाह नहीं किया, भगवान का भजन किया है, फिर इन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया है। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से इनका विवाह हुआ। 10 पुत्रों ने और 1 कन्या ऊर्जस्वती नाम की कन्या ने जन्म लिया है, जो शुक्राचार्य की यहाँ ब्याह हुई थी, जहाँ से देवयानी नाम की कन्या जो महाराज ययाति को नवम स्कंद में इनकी कथा आएगी, उनके लिए उनके वंश का विस्तार उन्होंने किया है। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र, 11 अर्बुद पृथ्वी का इन्होंने शासन किया। ये चर्चा जो है सतयुग की चर्चा है भागवत में। ये हजारों लाखों वर्ष तक, पता ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। आज पंचवर्षीय 5 वर्ष की आती है, वो तो कोरोना के चक्कर में पंचवर्षीय 8 वर्षीय हो गई। हाँ, और पहले की ये चर्चा ऐसे लाखों वर्ष तक राज्य शासन होता। आज इन्हीं के यहाँ आग्नेत्र हुए हैं, फिर महाराज नाभि हुए हैं। नाभि ने यज्ञ किया है, और यज्ञ करने से इनके यहाँ
बड़े दिव्य संतान ने जन्म लिया, इनका नाम ऋषभ देव है। बोले ऋषभ देव जी महाराज की। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं। इनमें 81 तो कर्मकांड का आश्रय लिया इन्होंने, 81 बेटों ने। 9 योगेश्वर कहलाए हैं, जिनकी चर्चा 12 स्कंद में आती है। कवि, हरि, अंतरिक्ष इत्यादि जो हैं, ये 9 योगेश्वर बने हैं और 9 इनसे बड़े रहे। सबसे बड़े हैं भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने पहले इस पृथ्वी का राज्य शासन किया, बड़े प्रेम से भरत जी राज्य करते रहे। आज ऋषभ देव जी ने अपनी पूरी संतानों को अपने सामने बैठा करके और दिव्य उपदेश दिया। नायं देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामा नरहते बेड़ भुजा में। जय हो माता। तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे दशमाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अब जरा सुंदर चर्चा आती है। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। बेटा, ये तुम्हारे लिए जो शरीर मिला है, ये जो जीवन मिला है, ये किसके लिए मिला है? बोले तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, ये तपस्या के लिए तुम्हें शरीर मिला है। ऋषभ देव जी ने देखो 2 सूत्र दिए अपनी संतान के लिए। बेटा, 2 मार्ग हैं और 2 मार्गों में से हमें एक मार्ग को चुनना है। पहला मार्ग है महापुरुषों की सेवा और दूसरा मार्ग है संसार में वासनाओं में फंसना। अब आपके हाथ में है कि हमें करना क्या है। महत् सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो। 2 द्वार हैं। महत् सेवा, महापुरुषों की सेवा करोगे तो ये तो मुक्ति का द्वार है, महापुरुषों का संग करना। ये तो सब जानते हैं और सुखदेव भगवान ने पूर्व में भी बताया है कि संग को सबसे पहले जीतो। हमारा संग अगर शराबी कवाड़ी से हो जाएगा तो हमारा अपने आप स्वभाव उससे मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने संग को हमें जीतना है। और संग किसका करें? संग करना है महत् सेवा द्वार माहुर विमुक्ते, महापुरुषों की चरणों की सेवा करनी है। अब विचार करना, अब आजकल दिक्कत ये हो जाती है कि कौन महापुरुष है और कौन बनावटी पुरुष है, ये समझ में। आजकल तो एक छल कपटी को भी बोल देते महापुरुष। महापुरुष हम पहचाने कैसे? तो हमें ये देखना है कि हम जिनकी शरण ग्रहण करने हैं वो उस शरणार्थी के लिए अभय दान देने लायक हैं कि नहीं हैं। अगर बहती हुई को कहते हैं ना तिनके का सहारा, तो वहां तो तिनके का मिल जाता है। जानबूझ करके अगर मधुमक्खी के छत्ते का सहारा लोगे तो मधुमक्खी तो काटे, उनका स्वभाव है। आश्रय हमें उसका लेना है जो आश्रय मजबूत हो, जिसके जीवन में त्याग हो, तब तो हमारे लिए वो त्याग का उपदेश दे पाएंगे। और जिसके जीवन में त्याग है ही नहीं और उसका हमने सहारा लिया, तो वो हमारे लिए त्याग छोड़ करके और संग्रह का उपदेश और देने लग जाएगा। हाँ, एक महात्मा के पास एक दंपति पहुंचे अपने बेटे को लेकर। बोले महाराज, हमारा बेटा ये गुड़ बहुत खाता है। महात्मा ने कहा 1 महीने बाद लेकर के आना, तब बताएं। अब 1 महीने के बाद वो दोबारा पहुंचे अपने बेटे को लेकर के। महात्मा ने समझाया, बेटा किसी भी वस्तु का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं रहता है। ठीक है, अब नहीं खाना। वो व्यक्ति बोला, महाराज ये इतनी सी बात को बताने के लिए आपने 1 महीना क्यों लगाया? ये पहले ही बता देते इतना, बस हमने सोचा कोई जादू करोगे, कोई टोना करोगे, और जादू के चक्कर में दुनिया के लोग आते हैं। महात्मा बोले, भैया मैं कैसे कह देता इससे पहले दिन, क्योंकि मैं भी गुड़ बहुत खाता था, तो पहले 1 महीने मैंने खुद छोड़ा गुड़ खाना, तब तो मैं इससे कहूंगा कि भैया गुड़ मत खाओ। तो त्याग वही उपदेश त्याग का कर सकता है जिसने जीवन का त्याग सीखा है।
भजन का वही बोल सकता है जिसने जो भजन का आनंद लिया, जिसने स्वाद चखा है, वही तो कहेगा। तो आश्रय इतना मजबूत हो कि जिस आश्रय को पकड़ के हमें अभय मिल जाए, हम निश्चिंत हो जाएं। जो जाकी शरणे लहे ताको ताकी लाज, उल्टे जल मछली चढ़े बहे जात गजराज। मछलियों ने जल का आश्रय लिया तो देखो कितनी भी तीव्र धारा हो, लेकिन अटखेलियां करती हुई मछलियां उल्टी धारा चढ़ती चली जाती हैं। उनकी मित्रता है जल से, उल्टी धारा में चढ़ती है, बड़े प्रेम से चढ़ती चली जाती हैं और बड़े से बड़े पहाड़ों को, बड़े से बड़े हाथियों को वो धारा बहा के चली जाती है, क्योंकि उसने शरण नहीं ली है। शरण जिसकी लो, शरण लेकर के फिर उसको चिंता हो जाती है, भैया ये मेरे आश्रित है, अब मुझे इसकी क्षेम करना, मुझे इसकी कुशलता का ध्यान रखना है। महापुरुषों का संग अगर करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे तो यही द्वार है मुक्ति का। और इसमें कहा योषिताम संगी संगम, तो यह